इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। कौन गुन रहे हैं, कौन नहीं गुन रहे हैं, कौन गुन रहे हैं, कौन नहीं गुन रहे हैं। दूर से ही सही लोग हमारी प्रवचन सुन रहे हैं। दूर से सही लेकिन लोग हमारे प्रवचन सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग हमारे विचारों से जूझ रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं लोग हमारे विचारों से जूझ रहे हैं। इसीलिए तो जंतर मंतर भी हमारे ही शब्द गूंज रहे हैं। इसलिए तो जंतर मंतर पे भी वो जरूरी है। शतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबा लेने से, छुपा लेने से आपत्तियां नहीं टल जाएंगी। हमारे सामने जो स्थितियां हैं उनको हमको समझना पड़ेगा। समाज संस्थाएं सम्माननीय हैं। एक एक श्रावक नमोकार मंत्र बोलने वाला भी मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन जो स्थितियां हैं गंभीरता से उस पर चिंतन मनन होना चाहिए। केवल हम दिल्ली में नहीं रहते हैं और थोड़े से कोठियों में रहने वाले अकेले हम ही जैन नहीं हैं। इस देश में हम कह जरूर रहे हैं कि 45 लाख कि 44 लाख, लेकिन फिलहाल ठीक ढंग से खोज की जाए तो 1 करोड़ से भी ज्यादा निकलेंगे जैन। लेकिन उनका कोई अता पता वो परिचय ही नहीं है, मूल धारा में ही वो लोग नहीं है। स्वामी जी से पूछिए कर्नाटक में कितने जैन हैं? 4.5 लाख फाइल्स में गिनती में, और अगर गांव गांव में खेतों में ढूंढने निकल जाओ तो 7 लाख हो जाएंगे। अकेले कोल्हापुर और बेलगांव को आप देखें ना तो 4.5 लाख तो उन 2 जिलों में निकल आएंगे। लेकिन क्या किया जाए? नेतृत्व जो कर रहे हैं अच्छी बात है, जितनी हिम्मत है, जितनी कोशिश है, अच्छा ही काम कर रहे हैं। हमारे शब्द किसी का मन दुखाने के लिए नहीं थे, ना किसी का मन दुखाने के लिए होते हैं। हमारी जो टीस है कि एक ऐसा जोरदार नेतृत्व क्यों नहीं है कि एक आवाज लगाए और पूरा देश हिल जाए। हम चाहते हैं कि हम सक्षम बने, बलवान बने, वीर बने, महावीर के वंशज हैं, महावीर बने। जरूरी नहीं कि किसी के हाथ पांव तोड़ के ही हम महावीर बने। हम अपने अधिकारों की, अपने कर्तव्यों की सुरक्षा करके, अपनी संस्कृति की, अपने संस्कारों की सुरक्षा करके, अपने जिनालयों की, अपने तीर्थों की, अपने मुनियों की जिनवाणी की सुरक्षा करके, उतनी तो वीरता हम में होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, अच्छी बात है कि हम सब बोल पा रहे हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके लिए है। जिसको जहां माइक मिले वहां बोलिए। जिन धर्म से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, हम रहें या ना रहें, जिन धर्म रहना चाहिए। अहिंसा, शांति, सदाचार, शाकाहार के संदेश जो यहाँ से जाते हैं वो सारी दुनिया में क्रांति लाते हैं। इसलिए हमारा किसी व्यक्ति से द्वेष विद्वेष नहीं है। हमें किसी संस्था, विद्वत मंडली से भी कोई राग द्वेष नहीं है। लेकिन उस दिन उस माहौल में जो शब्द मुंह पर आ गए वो निकल पड़े।
ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भाषा समिति का पालन प्रत्येक साधु को करना चाहिए। अगर आप अपने भाषा समिति खो दी तो एक मूल गुण खो दिया। एक मूल खोड़ दिया का मतलब हुआ कि इतनी सारी वैभव अपार संपदा के मालिक मुनिराज एक गुण से गरीब हो गए, इतनी चोरी हो गई तुम्हारी। और इसलिए कोशिश रहती है कि शब्द नाप तोल करके ठीक ठीक ढंग से ही आवे। फिर भी अगर ऐसा कहने से किसी का मन दुख जाता है तो मुझे लगता है कि इस ढंग से मुझे नहीं बोलना चाहिए। तभी कुछ लोग युवा बोलते हैं कि महाराज जी थोड़ा तो बोलना पड़ेगा। जब बेटा देर तक सोया रहता है तो अपने प्यारे बेटे को माँ बाप भी चिल्ला करके, और गधा कहीं का, उन्हें पता है कि हमारे घर में पैदा हुआ है, हम दोनों से पैदा हुआ है और ये गधे का बच्चा नहीं है। फिर भी पिताजी चिल्लाते, गधे का बच्चा अभी तक सोया है, और गुस्से में क्या क्या नहीं बोल देते हैं। लेकिन उन्हें भी पता है और बेटे को भी पता है कि मम्मी पापा हमें प्यार करते हैं, लेकिन गलती मेरी है, मैं देर तक सोया हूँ। मैंने जाग करके अपनी जिम्मेदारियाँ क्यों नहीं समझी, माँ के साथ पानी क्यों नहीं भरा, पापा के साथ आगे की तैयारियाँ क्यों नहीं की, अपने काम पर क्यों नहीं जा रहा हूँ, वो भी समझ रहा है। और अगर जरा सी समझदारी से हम काम करेंगे तो किसी पर छीटाकसी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सज्जनों, जरूरी है हम अपने जिन शासन के वैभव को समझें और हम अपने निज शासन के वैभव को भी समझें। समय सार हमें निज शासन का वैभव ज्ञात कराता है। ज्ञानी, तुम्हारा आत्मा का वैभव क्या है? अनंत गुण, अनंत शांति, अपार आनंद। तुम्हारे जिन शासन का वैभव क्या है? अपार अहिंसा, अपार अपरिग्रहवाद, अपार आत्मीयता, स्यादवाद का सिद्धांत। जहां स्यादवादी अनेकांतवादी रहते हैं वहां कोर्ट कचहरी की और तू मैं की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वे समझ लेते हैं कि बात किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य से, किस एंगल से कही गई है और इस पर क्या प्रैक्टिकल सुधार किए जा सकते हैं। बच्चे को पिता ने गुस्से में गधा कह दिया, मोहल्ले भर को बच्चा बताएगा कि मुझे गधा कह दिया, और अब मुझे गधा कहा है तो मैं गधे के बाड़े में जाके ही रहूंगा। समझना चाहिए क्या बात है। जितना ज्यादा जुड़ाव होता है संतान का माँ बाप के साथ, भी उनके बुरे शब्दों का भी सीधा अर्थ लगा लेते हैं कि पापा आज इतना गुस्सा में बोल रहे हैं, क्या मतलब है कि जरूर कोई ना कोई बात है, मेरे से कोई गलती हुई है, मुझे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, कहीं मैं काम में पिछड़ रहा हूँ। वो समझ लेता है, जवान लड़ाने की बजाय कोशिश करता है कि मैं उनकी भावनाओं पर खरा उतरूं। होता है कि नहीं? और ऐसा अच्छा बेटा ऐसा होना चाहिए, अच्छी बेटी ऐसी होना चाहिए कि माँ क्यों उखड़ी हुई है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है। फिर अनुमान लगाएगी कि किसी लड़के से बात करते हुए माँ ने मुझे सुन लिया है, किसी लड़के का फोटो देखते हुए मुझे देख लिया है, किसी लड़के से बात करते हुए। अब उसे चाहिए कि माँ कुछ नहीं बोल रही है, गुस्से में बोल रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी कोई गलतियां हैं, मुझे सुधार लेना चाहिए। ऐसे ही गुरुजनों के मुख से कभी कोई ऐसे शब्द निकल पड़े तो ऐसे विचार करो कि इतना प्यार करने वाले, इतना वात्सल्य देने वाले साधक के मुख से ऐसे शब्द क्यों आए, क्या कमी है, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि भी समस्याएं दूर हो जाएं और गुरु शिष्य का, गुरु भक्त का रिश्ता नाता सदियों के लिए अच्छे से चलता रहे, अमर हो जाए। स्वामी जी को याद है कि 15 साल पहले आए थे, महाराज जी ने ये कहा था, ये आत्मीयता है। इसलिए 15 साल पुरानी बात भी याद है, पटाचार्य पद के समय की सारी बातें याद हैं,
कल आए थे वो भी याद है, आज आए हैं वो भी याद है, आत्मीयता। तो वो अच्छी बातें क्यों नहीं आप बैलेंस करके रखते हो? आपको मम्मी पापा तब बुरे लगते हैं जब आप उनके गुस्से को सहन नहीं कर पाते हैं, और आप वो गुस्से को या उनकी डांट या उनकी मार को कब सहन नहीं कर पाते हैं? जब आप उनके उपकार को और उनकी देन को भूल जाते हैं। अगर हमें किसी के उपकार, किसी की देन, किसी का प्यार याद रहे कि इन्हें प्यार तो मुझे 70 किलो दिया है, किलो से नहीं तोला जाता है, लेकिन डांट तो केवल 50 ग्राम दी है, 70 ग्राम दी है, कोई बात नहीं, 69 किलो तो बाकी है अभी, 69 किलो 900 ग्राम। परिवार समाज ऐसे चलता है। हमने कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि वे रास्ते चलते भी एक दो कठोर शब्द बोल देते हैं तो भी लोग उनका बुरा नहीं मानते, और उनको कहा होगा उन्होंने तुम्हें ऐसा बोल दिया तो बुरा नहीं लगा। बोले कि महाराज जी, दादाजी हैं, बहुत काम करते हैं, शुरू से सबको लेके चलते हैं और कितना प्यार देते हैं, और जब उनका मन का नहीं होता है तो कभी धुतकार भी देते हैं, कोई बुरा नहीं मानता है इनका। आपको ऐसा एक परिवार में एक आध आदमी ऐसा मिलेगा कि किसी को भी बोल देता है, कभी कि समझ में नहीं आता है ऐसा कैसे चल रहा, बुरा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसका देनदारियों का, प्यार का बैंक भारी है। इस समाज के, परिवार के, संगठनों के जीने के कुछ तरीके हैं, सूत्र हैं। हमारा संघ है, मिट्टी के नहीं है साधु, ये आप देख लो, ये माता जी भी जो कोई मिट्टी की नहीं है कि समोषण में लाए और सफेद पुतली विराजमान कर दी। जीते जागते हैं, सबसे एक से एक प्रज्ञावान है, एक से एक गायक, एक से एक प्रवचन का लेखक, पढ़े लिखे, अच्छे परिवार के। अब तो सबकी वो होना चाहिए ना, फिर भी कैसे एक दूसरे को वात्सल्य से देखते हैं, रखते हैं। और क्या कभी कोई चम्मच नहीं गिरती होगी? बोलो माँ, कितनी सावधानी से करो। बोले लेकिन क्या करें, एक आध चम्मच और कटोरी गिर जाती है, और गिर जाती है तो महाराज अंतराय करके। महाराज जी को इतना तो समझना चाहिए कि कटोरी चम्मच गिर गई तो क्या हो गया, कोई पहाड़ थोड़ी गिर गया। महाराज जी ने तो पात्र पतन समझ के अंतराय किया, और कभी कभी परिस्थिति देख करके, और वैसा कोई दोष नहीं होता है तो नहीं भी करते हैं। तो आप कहोगे हम 4 बर्तन संभालते हैं तो भी आवाज आती है, यहाँ 50 बर्तन एक साथ रहते हैं तो आवाज क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके वात्सल्य का बैलेंस ज्यादा है, और उसमें कभी किसी से कोई त्रुटि हो गई तो समझ लेते हैं कि इतने बड़े प्यार के आगे इतनी सी गाली या इतना सा कठोर शब्द क्या चीज है। 100 किलो में से पंडित जी 50 ग्राम कम हो गया तो क्या मिला, क्या कम हो गया? इतना ही तो बोला कि चुप बैठो, क्या हो गया हैं? वो नहीं बोले तो क्या बोले? आज तक वो ही तो प्यार दे रहे थे। इस तरह से समझ के चलें ज्ञानी तो समाज, संगठन और सारी चीजें अच्छे से चलेंगी। आज हम वेद विज्ञान, स्वसंवित्ति, श्रुत ज्ञानी, केवली की बात पर चर्चा करने वाले हैं। समय सार की 9-10 नंबर की गाथा हमारे सामने है। जो ही सुदेन विजानदी, जो ही सुदेन ही गच्छति, अप्पाणमिणं तु केवलं शुद्धं, तं सुध केवलिमिषिणो भणन्ति लोकपदीवयरा। जो सुदराणं सब्बं जानति सुध केवलिं तमाहुजिणा।
सुदृणान माद सब्बम जम्मा सुद केवली तम्मा। कहीं एक गाथा ली है और कहीं दोनों गाथाएं साथ में जोड़ दी हैं। तो 9 और 10 नंबर की गाथाओं में एक खास बात कही है कि जो श्रुत ज्ञान के बल पर इस अपनी आत्मा को शुद्ध जानता है, वो श्रुत केवली, लोक के प्रदीपक, लोक को ज्ञान जानने वाले अरहंत भगवान, वो उसे श्रुत केवली कहते हैं। किसे? जिसने निज शुद्धात्म स्वरूप को जाना है शुद्ध ज्ञान के बल पर। भले वो द्वादशांग का पारगामी ना हो, लेकिन जिसने शुद्धात्म स्वरूप को जाना है, उसमें रमण करता है, वो क्या कहलाया? श्रुत केवली कहलाया। जो जिज्ञासा है उसे दूसरी गाथा में समन भी किया है। जिज्ञासा स्वाभाविक है कि द्वादशांग का ज्ञाता होता है, वो श्रुत केवली कहलाता है। और ये थोड़े से ज्ञान वाला केवल आत्मज्ञानी हो, तत्वानुरागी हो, स्वसंवित्ति वाला हो, स्वसंवेदन ज्ञान वाला हो, स्वरूप के अभिमुख हो, तो ये कैसे केवली कह रहे इसे? तो कहते जो सुदनानम सब्बम जानदि सुद केवलिम तमाहु जिणा सुदनान माद सब्बम जम्हा सुद केवली तम्हा। ऐसी बात कही है कि जो जीव समस्त श्रुत ज्ञान को जानता है, वो श्रुत केवली कहलाता है, क्योंकि ज्ञान सब आत्मा ही है, इसलिए श्रुत केवली ज्ञानी कहलाता है। बहुत लोग पूछते हैं श्रुत केवली में और केवली में क्या अंतर है? बताइए, श्रुत केवली बड़े होते हैं कि केवली बड़े होते हैं? स्वामी जी कैसे बड़े हो गए? अरे वो परिभाषा तो ठीक है, लेकिन श्रुत केवली इसमें 5 अक्षर है और केवली में 3 ही अक्षर है, वो छोटा है। हाँ, तो अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे डिप्टी, डीसीपी, डीएसपी, डीसीएम, वैसे ये है। केवली तो वे हैं जो बिना इंद्रियों के आत्मा से प्रत्यक्ष लोकालोक को जानते हैं, और श्रुत केवली वे हैं कि श्रुत के माध्यम से लोकालोक को जानते हैं, जिनवाणी के माध्यम से, द्वादशांग के माध्यम से। इसलिए बड़े तो केवली हैं। सुद केवलम तुडाणम दोण्यविसरिसाणि होन्ति वो हादो सुदनाणम तु परोक्षम पच्चखम केवलम डाणम। चलिए, कौन बताएगा 5? कोई गिफ्ट है आज? आज हाथी मिलेगा अगर कोई बताएगा तो, लेकिन हाथी ऐसा मिलेगा कि आपको उसको अपने सर पर लेके जाना पड़ेगा, उसके सर पर बैठ के आप नहीं जा सकते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति, रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।